अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह हम ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी हमारे सबक को समझना है, याद करना है और जिस तरह कहा जाए हमें उसे लिखना भी है। तो आज जो सबक हम शुरू करेंगे वो है स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1। और आज जो सबक हम समझेंगे वो बच्चों इन तस्वीरों को देखकर ही सबक को समझना है। आया समझ में? तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 5 का पार्ट 1 है यहाँ पे। और जो हेडिंग है वो है मन। यानी मन का इस्तेमाल कब होता है, किन के लिए इस्तेमाल होता है, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो, मन का इस्तेमाल अक्ल रखने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, समझ रखने वालों के लिए मन का इस्तेमाल होता है। यानी कोई जो अक्ल रखने वाले चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इंसान हमें सामने मिल गया तो उसको अगर हमें सवाल करना है कि तू कौन है, क्या करते हैं, अगर हम पहचानते नहीं है तो उसको यही कहेंगे ना कि तू कौन है। तो उसका अरबी होता है मन अंत। यानी मन का इस्तेमाल सामने वाले इंसान की पहचान के लिए होता है कि अगर हमें उसका पता न हो तो उसके लिए हमें मन का इस्तेमाल करना है। जैसे हम सामने किसी इंसान से पूछते हैं कि तू कौन है, तो उसके लिए मन अंत। अगर हमें किसी और इंसान से किसी दूसरे इंसान के बारे में पूछना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मन हाजा, ये कौन है। और किसी दूर की चीज़ों के लिए, किसी दूर जो इंसान खड़ा हो उसके लिए उसके बारे में पूछना हो तो पूछेंगे मन ज़ालिका, वो कौन है। और गैर आकिल यानी अक्ल नहीं रखती, समझ नहीं रखती, जैसे अगर यहाँ पे एक पेंसिल गिरी हुई है और उसके बारे में पूछना हो तो हम पूछेंगे मा हाजी, मा हाजा, यानी ये क्या है। अगर इसके लिए हम पूछेंगे कि मन हाजा, ये कौन है, तो गलत हो जाएगा। यानी देखो, अक्ल रखने वाली चीज़ें और गैर अक्ल रखने वाली चीज़ें, यानी जो अक्ल रखते हैं उनके लिए मन का इस्तेमाल होता है और जो अक्ल नहीं रखते उनके लिए माँ का इस्तेमाल होता है। आया समझ में? तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अरबी में क्वेश्चन भी है और अरबी में आंसर भी है। तो मन हाजा, ये कौन है। मन यानी कौन, हाजा यानी ये। तो यहाँ पे जो तस्वीर है वो किसकी है, एक नज्जारुन की है। यानी जवाब दिया गया है हाजा नज्जारुन। तो देखो, मन हाजा हम उर्दू में लिखेंगे ये कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो, अरबी में जवाब दिया है हाजा नज्जारुन। हाजा यानी ये, नज्जारुन यानी कारपेंटर। तो हम उर्दू में लिखेंगे ये एक कार पेंटर है। कारपेंटर कहेंगे जो लकड़ियों का काम करता है, जो लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, उनको कहा जाएगा कारपेंटर, सुथार। तो देखो, मन हाजा ये कौन है, हाजा नज्जारुन ये एक कारपेंटर है। नंबर 2, मन अंत यानी अगर किसी सामने वाले इंसान से पूछना हो तो उसके लिए अंत का इस्तेमाल होगा। मन अंत, तू कौन है, मन अंत तू कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो सामने वाला इंसान जवाब देगा अना हद्दादुन। हद्दादुन यानी लोहार। तो वो जवाब देगा अना हद्दादुन, मैं एक लोहार हूं, मैं एक लोहार हूं। आया समझ में? नंबर 3, मन जालिका। मन यानी कौन, जालिका यानी वो। तो हम उर्दू में लिखेंगे मन जालिका, वो कौन है। तो देखो, जो चीज़ें दूर हो, जो इंसान हमसे दूर होते हैं उनके लिए अगर सवाल पूछना हो तो जालिका का इस्तेमाल करेंगे। मन जालिका, वो कौन है। तो जवाब दिया जाएगा जालिका वलदुन। जालिका यानी वो, वलदुन यानी लड़का। तो उर्दू में लिखेंगे वो एक लड़का है। फिर आगे है मन अंत। सवाल किया जा रहा है एक डॉक्टर को कि मन अंत तू कौन है। वो जवाब देगा, पहले उर्दू लिखेंगे मन अंत तू कौन है।
क्वेश्चन मार्क। अना तबीबुन, वो जवाब देगा अना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ पे हम हूँ लगा दे, हम सही कर देंगे थोड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ। तो देखो, अगर सामने वाले इंसान से पूछेंगे कि मन अंत, तू कौन है, तो वो जवाब देगा अना तबीबुन, अना रजुलुन, अना हद्दादुन। और अगर किसी सामने वाले चीज़ के बारे में सवाल करेंगे किसी दूसरे से, तो वो जवाब देगा मन हाजा, ये कौन है हम पूछेंगे, तो वो जवाब देगा हाजा नज्जारुन। आया समझ में? या फिर दूर की चीज़ों के लिए मन जालिका वलदुन, वो एक लड़का है। तो देखो, मन हाजा करीब की चीज़ों के लिए, करीब मुज़क्कर के लिए। मन अंत सामने वाले इंसान से जब सवाल किया जाता है। मन जालिका दूर वाले चीज़ों के लिए इस्तेमाल, यानी दूर वाले इंसानों के बारे में जब सवाल करना हो तो मन जालिका का इस्तेमाल करेंगे, और किसी इंसान से सामने पूछना हो तो मन अंत। आया समझ में? तो देखो, अब यहाँ पे है आगे मन हाजी, ये मुअन्नस के लिए। मन हाजी, ये कौन है, ये कौन है। फिर क्वेश्चन मार्क। हाजही बिंतुन, क्या है बच्चों? हाजही बिंतुन, तो उर्दू का जवाब होगा ये एक लड़की है। बिंतुन यानी लड़की। तो मन हाजी, ये कौन है, हाजी बिंतुन, ये एक लड़की है। अब इस पेज के ऊपर देखेंगे हम, तो देखो सबसे पहले है मन अंती, यानी एक नर्स से पूछा जा रहा है कि मन अंती, तू कौन है, यानी उससे ही पूछा जा रहा है, तो वो जवाब देगी अना मुमर्रिज़तुन। क्या है? अना मुमर्रिज़तुन, यानी मैं एक नर्स हूँ, मैं एक नर्स हूँ। मुमर्रिज़तुन यानी नर्स। फिर आगे सामने वाले इंसान से पूछा जा रहा है औरत से कि मन अंती, तू कौन है, तो जवाब देगी अना इमरातुन, मैं एक औरत हूं। तो मन अंती, मन अंती यानी तू कौन है। क्वेश्चन मार्क। अना इमरातुन, अना यानी मैं, इमरातुन यानी औरत, तो मैं एक औरत हूं। फिर आगे है मन तिलकम, वो कौन है। तिलकम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मन तिलका, वो कौन है। क्वेश्चन मार्क। तिलका तबीबतुन, वो एक तबीबा है, वो एक डॉक्टरनी है। तो बच्चों, आज का जो सबक है वो हमें इतना ही समझना था कि देखो, तस्वीरों को देखकर अरबी सवालों के अरबी में जवाब। तो देखो, ये जो पहली तस्वीर है वो एक कारपेंटर की है, तो उसको अरबी में जब पूछा जाएगा तो मन हाजा, ये कौन है, हाजा नज्जारुन, ये एक कारपेंटर है। फिर नंबर 2, मन अंत, तू कौन है, अना हद्दादुन, मैं एक लोहार हूँ, यानी ये जो तस्वीर है वो एक लोहार की है। मन जालिका, वो कौन है, जालिका वलदुन, वो एक लड़का है, यानी यहाँ पे एक लड़के की तस्वीर है। मन अंत, तू कौन है, अना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। मन हाजी, ये कौन है, हाजी बिंतुन, ये एक लड़की है। फिर यहाँ पे मन अंती, तू कौन है, अना मुमर्रिज़तुन, मैं एक नर्स हूँ। मन अंती, तू कौन है, अना इमरातुन, मैं एक औरत हूँ। मन तिलका, वो कौन है, तिलका तबीबतुन, वो एक डॉक्टरनी है। तो बच्चों, इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को समझ लेना है और याद भी कर लेना है कि किन चीज़ों के लिए कब, किस वक्त, किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे किसी सामने वाले इंसान के बारे में पूछना हो तो मन हाजा, ये कौन है, तो सामने वाला इंसान जवाब देगा हाजा नज्जारुन, एक कारपेंटर है। अगर हम सामने वाले इंसान से पूछेंगे कि तू कौन है, तो उसके लिए मन अंत, और वो जवाब देगा अना हद्दादुन, मैं एक लोहार हूँ। अगर हम किसी दूसरे के बारे में पूछते जो दूर हो, हमसे करीब ना हो, तो उसके लिए मन जालिक, वो कौन है, तो वो सामने वाला इंसान जवाब देगा कि जालिक वलदुन, वो एक लड़का है। फिर हम वापस सामने वाले इंसान से पूछते हैं कि
तू इंसान तो है लेकिन तेरा हुनर क्या है, तू क्या काम करता है। तो उसके लिए देखो मन अंत तू कौन, तो जवाब देगा अना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर सामने वाले इन चीज़ों के बारे में पूछना हो, जैसे एक बच्ची खेल रही होती है तो उसके लिए पूछना होता है कि मन हाजी ये कौन है, तो वो जवाब देगा कि हाजी बिंतुन, ये एक लड़की है। और अगर किसी सामने वाले से पूछेंगे तो मुअन्नस से यानी लड़की से, तो मन अंती तू कौन है, वो जवाब देगी अना मुमरिसतुन, मैं एक नर्स हूँ। औरत के बारे में मन अंती तू कौन है, अना इमरातुन, मैं एक औरत हूँ। और उसका जो हुनर होता है, जो पेशा होता है, मन तिल का, वो कौन है, तो वो जवाब देगी तिल का तबीबतुन, वो एक डॉक्टरनी है ना। किसी के बारे में पूछना हो कि वो उसका पेशा क्या है, वो क्या काम करती है, तो मन तिल का वो कौन है, तो तिल का तबीबतुन, वो एक तबीबा है, वो एक डॉक्टरनी है। तो बच्चों आज का जो सबक है वो हमारा यही है, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है। और जो मश्क है उसमें हम इसी सबक को समझेंगे तस्वीरों को देखकर, कि देखो ये तस्वीर है, उनको देखकर समझना है कि सामने किस चीज़ की तस्वीर, किसकी तस्वीर है, उसका अरबी में क्या जवाब देना है, वो हम इंशाअल्लाह आगे जो सबक होगा उसमें इंशाअल्लाह समझेंगे। आया समझ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।